एक खुतबा मौला अमीर कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम का मेरी नज़र से गुजरा, और इसके ऊपर मैं पहले इसका हवाला दे दूं क्योंकि फिर मेरे से बहुत सारे लोग हवाले पूछते हैं। तो ये मफाजात मोहम्मद ईसा इब्ने दाऊद, इसकी जो है ना ये 601 जो है ना इसका हिस्सा है, और उसमें ये है, और इसमें 3 चीज़ें हैं और एक हदीस का हिस्सा है। 2 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। मौला अली अलैहिस्सलाम खिताब फरमा रहे हैं, और आपने कहा कि जब वो खुरासान से काले झंडे वालों का लश्कर उठेगा, खुरासान से, अब ये उस वक़्त के लोगों को ये समझ नहीं आ सकती थी ये क्या है। जब खुरासान से काले झंडे वालों का लश्कर या ग्रोह उठेगा, वो एक बहुत बड़ी आग नार कायम करेंगे जिसका नाम सारिख यानी चीख के निकलने वाली आग होगा, और वो अल्लाह के दुश्मनों को बहुत सी मादनियात जिसमें यूरेनियम, जिसमें स्टील, जिसमें लोहा और बहुत से मादों से डराएंगे। मादे कौन से? न्यूक्लियर या नॉन न्यूक्लियर? मौला अली 1400 साल पहले, सर ऐसे ही रसूल अल्लाह ने कह दिया कि अना मदीना तो लेन वालियन बाबुआ। मौला ने कहा था कि वो धातें और मादे से धमकी देंगे, डराएंगे, जो मखलूत होंगी, जो आपस में मुरक्कब होंगी, वो सिंगल नहीं होंगी। मुरक्कब जो है ना वो इसके बन के उसके वो जो है ना आपस में मखलूत होंगी, और उनके हथियार तीरों की तरह होंगे और पहाड़ों जितने लंबे, तीरों की तरह होंगे और पहाड़ों जितने लंबे, और उनकी शक्ल जो है वो गोल होंगी जैसे सिलेंडर्स, जैसे तुम्हारे वो बर्तन। सिलेंडर उसका तर्जुमा है, मतलब उन्होंने एक बर्तन का लिया कि जैसे तुम्हारे वो बर्तन। उनकी शक्लें ऐसी होंगी, और उनके दिल में लहब शोले भरे होंगे। सर आज आपको बैलिस्टिक मिसाइल खड़ा हुआ और उसका वो पूरा वो पहाड़ जितना और तीर जैसी शक्ल और सिलेंडर समझ आता है? बिल्कुल सही। ये 1400 साल पहले मौला अली अलैहिस्सलाम ने बताया था, लोगों को समझ नहीं आ रही थी, आज बता रहे हैं। और एक हदीस जो इसका मैंने बिल्कुल शुरू में जिक्र किया, रिसालत माब सरवरे अंबिया सरकार खत्मी मर्तबत बादशाह कुनैन ने कहा था, तुम्हारे ऊपर आसमान से आग बरसाने वाले तीर बरसेंगे और तुम्हारे शहरों के शहर गर्क करेंगे। अब मौला अमीर कायनात ने कहा क्या, आगे सुनिए, कि उनके दिल में ऐसे शोले होंगे जो जमीन को चीर कर गुजर जाएंगे, जमीन को चीर कर गुजर जाएंगे। आपको आज पता है कि वो बस्टर जो है ना बम, वो जो है ना जमीन के नीचे 100 मीटर 1500 मीटर तक चले जाते हैं, वो जमीन को चीर के गुजर जाएंगे, पानी और हवा को खराब कर देंगे, कोई चीज जिंदा नहीं छोड़ेंगे, सबको खा जाएंगे। जैसे एक परिंदे का नाम हम एक परिंदा होता है जो सब कुछ निगल जाता है, और उसे राख बना देंगे, और उस राख को हवाएं उड़ा ले जाएंगी अगर कहीं उस राख को दफन ना किया गया तो। सर सारी ताबकारी तो मालिक ने बता दी है, एटमी पावर सर। और क्या है कि जब वो एटॉमिक ब्लास्ट होगा, एटॉमिक ब्लास्ट से वो राख उड़ेगी तो वो जमीन पे आएगी, जब तक उसको दफन नहीं किया जाएगा वो बीमारियां फैलाती रहेगी, वो ताबकारी फैलाती रहेगी, वो सारा कुछ करती रहेगी, और आपको एटॉमिक सेरी और किससे चाहिए? बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही।